हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, हम लोग एक एडीसी का एक सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें से जैसे हमने एडीसी के जो अलग अलग यूनिट है उनका अलग अलग वीडियो बनाया है। एक बार उनको आप लोग देख लें। तो आज उसी क्रम में हम लोग जो फिल्टर सर्किट हैं, फिल्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि जो फिल्टर सर्किट होते हैं ये क्या होते हैं, इनको किस किस प्रकार से बना सकते हैं किस किस प्रकार से बना सकते हैं और इसका इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो फिल्टर सर्किट होते हैं इनका जो यूज़ होता है मेनली मिनिमाइज़ द रिपल। हम लोगों को जो रिपल होती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। टू मिनिमाइज़ द रिपल इन द आउटपुट फिल्टर सर्किट आर यूज्ड। कि हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट में हमें कुछ रिपल मिलेंगे तो उनको हम लोगों को मिनिमाइज़ करना है। उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें फ़िल्टर सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके से हम लोग फ़िल्टर सर्किट बना सकते हैं। तो फ़िल्टर सर्किट होता है अलग अलग तरीके से बन सकता है। जैसे शंट कैपेसिटेंस फ़िल्टर बन सकता है, एक कैपेसिटेंस का यूज़ करके, कुछ इंडक्टेंस का यूज़ करके, और एक कुछ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों का यूज़ करते हुए हम लोग फिल्टर सर्किट बना सकते हैं। तो अब हम लोग जैसे कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस को हम लोग जो हमारा लोड है, लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जो भी कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस को हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं। इसलिए जो हमारा पहला रेक्टिफायर फिल्टर है या फिल्टर सर्किट है उसको बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस फिल्टर। शंट कैपेसिटेंस फिल्टर, शंट कैपेसिटेंस फिल्टर ये बोलते हैं कि अर्थात जो शंट का मतलब है इसके जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में हमारा कैपेसिटेंस है। और इसको हम लोग और अब इसको कि हमारा जो भी रिपल फैक्टर है इसको सप्रेस करने के लिए या उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है, आउटपुट कैसे निकलता है, वी फाइनल है कुछ वी इनिशियल था, कुछ आउटपुट की वैल्यू थी। तो हम लोगों ने एक डेरिवेशन ड्राइव करी है V0 बराबर VF माइनस VI इंटू e की पावर t माइनस टाउ। तो ये एक्सप्रेशन आई थी। आज हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग हम लोग इतना समझ चुके हैं कि चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार जो भी आपका नेटवर्क एनालिसिस जो EL 202 सब्जेक्ट है उसमें एक बार जाकर इसको चेक कर लें। उसमें ये अच्छे से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बताया होगा। तो वहाँ से आप लोग एक बार इस चीज़ को देख लें, उसके बाद इसको देखें। अब हमारा जो शंट कैपेसिटेंस फिल्टर है, दूसरा हमारा सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर है। तो हम लोग जो इंडक्टेंस होता है उसको लोड के सीरीज़ में लगाते हैं, उसके लोड को सीरीज़ में लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज़ इंडक्टेंस फिल्टर। और कैपेसिटेंस को लोड के पैरेलल लगा रहे हैं, इसलिए शंट कैपेसिटेंस फिल्टर है और ये सीरीज़ इंडक्टेंस फिल्टर है। और एक होता है हमारा इसमें दिया हुआ नहीं पाई फिल्टर। पाई फिल्टर में हम लोग कैपेसिटेंस को लोड के पैरेलल में लगाते हैं और उसमें जो इंडक्टेंस होता है इसको सीरीज़ में लगाते हैं। तो इसमें हम लोग दो कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस C1 C2 लोड के पैरेलल में लगेंगे और इन दोनों के बीच में एक इंडक्टेंस लग जाएगा। तो एक तरीके से एक पाई की तरह दिख रहा है, तो इसको पाई फिल्टर बोलते हैं, पाई फिल्टर या CLC फिल्टर, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फिल्टर। इसी तरीके से एक पाई फिल्टर में एक दूसरा भी बन जाता है CRC फिल्टर। वो होता है कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फिल्टर। तो अब हम लोग ये जो मेनली जो ये फिल्टर सर्किट होते हैं ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है सबसे पहले ये चार्जिंग होगा, चार्जिंग के बाद में जो ये अगले जो चार्जिंग के बाद में ये डिस्चार्ज होगा
ये डिस्चार्ज होगा, उसके बाद में अगला जो पल्स आएगा उस पर दोबारा चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा। तो आउटपुट विदाउट फिल्टर तो हमारा ये नीचे वाला है बिल्कुल, ये हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर है, पूरा पूरा में पल्स मिल जाती है। लेकिन विद फुल जो ऊपर वाला दिखाया हुआ मैंने कि इसमें चार्जिंग हुआ, फिर डिस्चार्जिंग हुआ, चार्जिंग हुआ, डिस्चार्जिंग, तो ऊपर वाला चीज़ है ये विद ये हमारा हम लोगों का जो फिल्टर सर्किट के साथ में है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से जो अगला फिल्टर हमारा उसमें भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होगा। ये डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्ज हो जाता है, तो इसका ऊपर ऊपर का आउटपुट में ऊपर ऊपर का इसका पल्स आएगा। इसमें इसका ऊपर चार्ज देखो अच्छे से देखो, इसमें मान लो कि मैं कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाता हूँ तो हमारा आउटपुट सिंपल सा जो फुल वेव रेक्टिफायर से मिलता है वही हमारा आउटपुट मिलेगा। लेकिन यदि मैं जो हमारा रेक्टिफायर फ़िल्टर लगाता हूँ उसको मैं अलग अलग तरीके से, जैसे शंट कैपेसिटेंस लगाऊँ या सीरीज इंडक्टेंस लगाऊँ या पाइप फिल्टर लगाऊँ, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का मिलेगा कि हमारा कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होगा, फिर सबसे पहले चार्ज होगा, उसको डिस्चार्ज होगा, और कंप्लीट डिस्चार्ज होने से पहले जो दोबारा पल्स आएगी उसको दोबारा चार्ज कर देगी, उसको डिस्चार्ज होगा, फिर दोबारा चार्ज कर देगी, डिस्चार्ज होगा, दोबारा चार्ज कर देगी। इस तरीके से हमारा ये पूरा आउटपुट हम लोगों को मिलता जाएगा। अब ये हमारा आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है। तो अब हम लोग इसको एक बार देखते हैं इसको कि हमारा ये रेक्टिफायर फिल्टर है, इसका काम क्या है और क्या होता है। दिस इज़ द लेटर स्टेज ऑफ रेक्टिफायर। जो हमारा रेक्टिफायर है हमारा फुल रेक्टिफायर, उसके बाद में हम लोग रेक्टिफायर फिल्टर को कनेक्ट करते हैं। रेक्टिफायर फिल्टर आर यूज टू सप्रेस रिपल कंपोनेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी हमारा रिपल कंपोनेंट है उनको सप्रेस करने के लिए हमें रेक्टिफायर फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है। और ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला है सीरीज शंट कैपेसिटेंस फ़िल्टर। इसमें हम लोग जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटेंस लगा देंगे तो शंट कैपेसिटेंस फ़िल्टर हो जाएगा। दूसरा सीरीज इंडक्टेंस, उसमें इंडक्टेंस के सीरीज़ में हम लोग एक रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसके सीरीज़ में एक इंडक्टेंस लगाएंगे। और दूसरा जो पाइप फिल्टर, उसके बारे में मैंने बताई थी आपको कि उसको CLC या CRC बोलते हैं, कि हमारा कैपेसिटेंस शंट में हो जाएगा और इंडक्टेंस हमारा सीरीज में हो जाएगा। अब हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा ये रेक्टिफायर के साथ में कुछ इस टाइप का आएगा और रेक्टिफायर के साथ इस टाइप का आएगा, लेकिन रेक्टिफायर फिल्टर के साथ में हमारा नीचे वाला आएगा। ये क्यों आएगा? दिस कम्स बिकॉज कैपेसिटेंस डज नॉट want to leave the voltage and take some time to leave the voltage, hence this appear. Since gamma is low, hence over m of low ripple are nearly zero ripple has been achieved. तो हमारा ये इस टाइप का आउटपुट आ जाएगा कि हमारे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हिसाब से ये आउटपुट है। अब हम लोग सीरीज इंडक्टेंस फ़िल्टर, सीरीज इंडक्टेंस फ़िल्टर में हम लोग इंडक्टेंस एक सीरीज में लगा देंगे और इसमें भी ये आउटपुट विदाउट फिल्टर तो सेम आ रहा है और विद फिल्टर इसमें भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलेगा। और इसका कोई टाइम पीरियड है कि टी टाउ बराबर जो चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम टी बराबर RC, इसका जो टाइम होगा L/R। इसका जो टाउ होता है, टाउ जो हमारा शंट कैपेसिटेंस होता है उसका RLC हो जाएगा और ये टाउ जो सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर है उसका L/RC हो जाएगा। इस तरीके अब हम लोग इनके बीच में, दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेरिजन बिटवीन शंट कैपेसिटेंस एंड सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। अब हम लोगों ने इसका कंपेरिजन किया। जो टाइम कांस्टेंट है, जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, जो टाउ था, वो करंट रीचेज 63% ऑफ फाइनल वैल्यू। जो 63% फाइनल वैल्यू पहुँचता है उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट है। तो हायर द टाइम TS बेटर द फिल्टर, जिसका टाइम पीरियड जितना अच्छा होगा वो उतना बेटर फिल्टर होगा। तो शंट फॉर कैपेसिटेंस फिल्टर RLC हो जाएगा, जिसका जो टाइम कांस्टेंट है RLC होगा और सीरीज के वाले का, सीरीज इंडक्टेंस का L/RC होगा। अब हम लोग मान लो हम लोग जानते हैं कि हमारा फ्रिक्वेंसी होता है वो 1/√LC होता है। तो यूनिट ऑफ LC होगा टाइम स्क्वायर। सो जो टाउ हमारा डिपेंड करता है, टाउ हमारा लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हायर द RL शंट, जो हम लोगों को कहाँ पर शंट कैपेसिटेंस यूज़ करना है और किस जगह पर हमें सीरीज
इंडक्टेंस यूज़ करना है, उसके लिए हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर RL शंट कैपेसिटेंस फिल्टर इज प्रेफर्ड। तो हमारा मान लो कि जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें उस जगह शंट कैपेसिटेंस फिल्टर की ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि हमारा RL की वैल्यू लो है, RL की वैल्यू लो है तो हमें उस जगह पर सीरीज़ इंडक्टेंस फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा हमें आपसे समझ आ गया कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, तो जितना अच्छा टाइम कांस्टेंट होगा जितना, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा फिल्टर होगा। जितना हायर द टाइम कांस्टेंट बेटर द फिल्टर। तो यदि हमारी RL की वैल्यू ज़्यादा है, RL की वैल्यू ज़्यादा तो जो शंट कैपेसिटेंस का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, RL इंटू C। तो RL की वैल्यू ज़्यादा है तो ये यूज़ कर लेंगे, और कम होगा तो 1/RL, तो नीचे कम होगी वैल्यू होगी तो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे को वैल्यू कम होगी L/R, तो ये नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और यदि हमारा लोड रेजिस्टेंस फॉर हाई लोड सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर इज़ यूज्ड, फॉर लो लोड शंट कैपेसिटेंस फिल्टर इज़ यूज्ड। तो ये मैंने ये चीज़ आपको जो बताई थी वो दोबारा यहाँ पर बता दी। फॉर हाई लोड और फॉर हाई लोड करंट, फॉर हाई लोड और फॉर लो लोड रेजिस्टेंस सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर इज़ प्रेफर्ड। वो मैं दोबारा उस बात को बता रहा हूँ। और फॉर लो लोड और लोड करंट और हाई लोड रेजिस्टेंस शंट कैपेसिटेंस फिल्टर इज़ प्रेफर्ड। तो इस तरीके से हमारा जो सीरीज जो कैपेसिटेंस फिल्टर जो हमारा शंट कैपेसिटेंस फिल्टर है उसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, और सीरीज़ इंडक्टेंस फिल्टर को कहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि जितना ज़्यादा टाइम कांस्टेंट होगा उतना ही अच्छा फिल्टर होता है। और मान लो कि ये ज़्यादा करने के लिए लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो सीधा सीधा हम लोगों को शंट कैपेसिटेंस यूज़ होगा, और लोड की वैल्यू कम है तो हमें सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर यूज़ होगा। तो ये हमारा ये फ़िल्टर सर्किट था। तो हम लोगों के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक बार समझना है। एक बार आपको EL 204 CS EL 202 जिसमें अलग अलग चीज़ दिखाया है कि आपको कैसे इसका आउटपुट निकालते हैं, कैसे कैपेसिटेंस में चार्जिंग होता है, कैसे डिस्चार्जिंग हो जाता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसको एक बार ठीक से समझना है, उसके बाद में इस यूनिट को देखना है कि कैसे उसका डेरिवेशन किस टाइप से चार्जिंग होता है, किस टाइप से डिस्चार्जिंग होगा। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग से पहले ही कैसे चार्जिंग हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको एक बार ठीक से देखना है और इसको उसके बाद इसको देखना है। और कोई दिक्कत हो तो इस कमेंट बॉक्स में उसमें लिख दें। ठीक है, आज का धन्यवाद।